और यूपी में आजादी के अमृत महोत्सव पर निकाली गई तिरंगा यात्रा को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। बदायूं में मस्जिद के इमाम को तिरंगा यात्रा निकालने पर धमकी दी गई। वहीं बिजनौर के एक परिवार को भी तिरंगा बांटने पर सर तन से जुदा वाली धमकी चिट्ठी के जरिए मिली और दोनों मामलों में पुलिस सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश वाले एंगल से जांच कर रही है। इनसे मुझे अपनी जान का भी खतरा है, मुझे कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। सर एक खौफ है और पता नहीं कि कल क्या हो जाए या कुछ देर बाद क्या हो जाए, थोड़ा सोचना ही पड़ता है घर से बाहर निकलने के वास्ते। जब देश तिरंगे का जश्न मना रहा था, शहर शहर गांव गांव गली गली में तिरंगे के सम्मान में यात्रा निकल रही थी, उस वक्त यूपी में 2 जगहों पर तिरंगा यात्रा निकालने पर धमकियां दी जा रही थी। यूपी के बदायूं और बिजनौर में तिरंगा यात्रा को लेकर धमकी मिलने के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों जगह शिकायतकर्ता दहशत में है और पुलिस जांच कर रही है कि कहीं यह माहौल खराब करने की साजिश तो नहीं है। पहले बदायूं की तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस में शिकायत करने पहुंचे इस शख्स का नाम मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान बदायूं के उझानी कोतवाली इलाके में एक मस्जिद में इमाम है। इनकी शिकायत यह है कि ये 15 अगस्त को मदरसे के बच्चों के साथ जब तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले फरियाद और उसके 3 बेटों ने इसे नई परंपरा बताते हुए यात्रा का विरोध किया। इस महल्ले के फरियाद नाम का एक शख्स और उसके 3 बेटे थे, महताब, आफ्ताब और शादाब। ये चारों लोग आए थे। मैं रैली निकालने का प्रोग्राम कर रहा था बच्चों के साथ में। मैं बाहर बच्चों को निकाल रहा था। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये चारों लोग आए थे। इनके हाथों में ईंटें थी और डंडे थे। ये मना कर रहे थे, बोले नहीं, ये पहली बार तुम निकाल रहे हो जश्न का रैली, ये नहीं निकाली जाती है। तो मैंने कहा क्यों नहीं निकाली जाती, पूरे शहर में निकाली जा रही है। बोले नहीं, हम ये नहीं निकलने देंगे। तो उन्होंने ईंट फेंक के मारी थी, मैं बच गया था, मेरे लग नहीं पाई थी। डंडे लेकर आए थे, वहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने रोक लिया। इस तरीके से मैं बच पाया हूँ। मोहम्मद रिजवान ने अपनी शिकायत में फरियाद और उसके 3 बेटों से जान का खतरा भी बताया है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन कह रही है कि रिजवान और फरियाद की पुरानी रंजिश है। तिरंगा यात्रा से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ के मुतवल्ली मोहम्मद रिजवान हैं, जिनके द्वारा थाने पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि 15 अगस्त को उनके द्वारा तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान उनके ही पड़ोस में रहने वाले फरियाद पुत्र मखदूम के द्वारा उसमें नई परंपरा की बात को कहते हुए उनके साथ रोक टोक की गई, जिसमें इन दोनों के बीच में कहासुनी और गाली गलौज हुई। इस संबंध में मोहम्मद रिजवान द्वारा एक FIR थाना उझानी पर लिखाई गई है। जानकारी में यह आया है कि दोनों ही पक्ष जनपद बरेली के रहने वाले हैं और इनका पूर्व में ही कुछ विवाद भी चल रहा था और तिरंगा यात्रा सकुशल निकाल दी गई है, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आई है। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर यूपी के बिजनौर में भी एक परिवार को तिरंगा झंडे बांटने को लेकर सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। धमकी भरा खत 14 अगस्त को घर की दीवार पर चिपका हुआ मिला, जिस पर लिखा था, अनु तुझे घर घर तिरंगा देने की बहुत खुशी हो रही है, तेरा भी सर तन से अलग करना पड़ेगा, ISI के साथ ही। धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद परिवार दहशत में है। पुलिस में शिकायत की गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में लगी है। परिवार का मुखिया अरुण कश्यप उर्फ अन्नू शादियों में खाना बनाने का काम करता है। उसकी पत्नी आंगनबाड़ी में काम करती है। दोनों पति पत्नी ने कुछ लोगों को तिरंगा बांटा था। 6 साढ़े 6 बजे करीब जब उठा, सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब उठा, तो उस समय मेरा बच्चा जो 14 साल का यश कुमार है, उसने बताया कि पापा बाहर मकान की दीवार पर एक पर्चा छपा है जिस पर लिखा है कि अन्नू तुझे तिरंगा बांटने का बहुत शौक हो रहा है, तेरा सर भी धड़ से अलग करना पड़ेगा, और ISI का साथ ही लिखा हुआ था नीचे। तो वो तिरंगे हमें वाइफ हमारी आंगनबाड़ी में कार्य करती है केतपुर में, तो वो जब मिले थे तो वो हम जो कोई आ रहा था उसको दे रहे थे एक झंडे के हिसाब से। अब पता नहीं सर कौन है जिसने हमारे साथ ये। पुलिस ने परिवार को सुरक्षा मुहैया करवा दी है, साथ ही कई टीमें बनाकर मामले की जांच कर रही है। घर घर तिरंगा बांटने के संबंध में धमकी दी गई थी। इस सूचना पर
तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके घर पर यह पत्र चिपका था उसको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा दी गई। थाना पुलिस व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद और अन्य लोगों की टीम बनाकर इसकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएगा उसके आधार पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई होगी। एक और देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं यूपी में तिरंगा बांटने पर धमकी मिलने के मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।